किसान साथियों राधे राधे। किसान साथियों ये हमारा धान बासमती ताज है। ताज धान को अक्सर आपने देखा हुआ है कि ये जरा सी हवा चलने पर ये पूरी तरह इस तरह गिर जाती है। ये हमारे पड़ोसी का खेत है और जो साइड में आप देख रहे हैं ये हमारा खेत है। हमारी धान वैसी खड़ी हुई है जैसी अन्य धान खड़ी होती है। वैसे ताज धान की गिरने की अवस्था लगभग सभी खेतों में है किसान साथियों। गिरने के प्रति इसमें प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती और ये जरा सी भी संतुलित खाद का प्रयोग से हल्की हवा के झोंके मात्र से ही ज़मीन पर गिरकर धराशायी हो जाती है। किसान साथियों इसको भी हमने रोकने का प्रयास किया। ताज धान गिरने का मुख्य कारण किसान साथियों हमारे किसान अंधाधुंध यूरिया का प्रयोग करते हैं और लगातार करते हैं। 2 बार की जगह 3 बार डालते हैं, इसीलिए इसकी बढ़वार ज़्यादा हो जाती है और इसके बाद जब ये इसमें बालियाँ भर जाती है तो ज़रा सा हवा का झोंका आया नहीं कि धानी पूरी तरह ज़मीन में गिर जाती है। आप देख पा रहे हैं हमारा खेत वैसे ही खड़ा हुआ है और बगल वाले खेत की धान पूरी तरह गिर चुकी है किसान साथियों। तो आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में आप धान के अंतर को देख सकते हैं, जैविक और रासायनिक में क्या अंतर है। किसान साथियों बालियाँ भी हमारी ज़बरदस्त हैं और हमने इसकी रुपाई भी कुछ देरी से हुई थी, इसके बावजूद भी हमें उत्पादन अच्छा मिलने की उम्मीद है। आप बालियों से देख सकते हैं जैविक और रासायनिक में कोई अंतर नहीं दिख रहा है। जितना उत्पादन रासायनिक में किसान लेते हैं हम उतना जैविक में भी प्राप्त करते हैं और यूरिया का प्रयोग ना के बराबर हम करते हैं। इसमें भी हमने किसान साथियों हमने लिक्विड फॉर्म में जो जिंक आती है उसका प्रयोग किया था। हमेशा हम नई तकनीक की खादों का प्रयोग करते रहते हैं किसान साथियों। हम लगातार खेती करने के साथ साथ जैविक कल्चरों का प्रयोग भी लगातार करते रहते हैं, क्योंकि किसी एक प्रोडक्ट के साथ पे हम खेती नहीं कर सकते और अच्छा उत्पादन किसी भी कीमत में प्राप्त नहीं कर सकते। हमें कई सारे प्रोडक्टों को समावेश करना पड़ता है अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए। तो किसान साथियों जिस प्रकार हमें NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की आवश्यकता होती है उस प्रकार हमें पौधों को भी कई तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें कुछ माइक्रो तत्व होते हैं, कुछ माइक्रो होते हैं। इस तरह के कई सूक्ष्म पोषक तत्व और मेजर पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन सभी का संतुलित प्रयोग से ही हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथियों ये हमारी ताज है, पूरी तरह अभी भी खड़ी हुई है। कुछ जगह पे हल्की फुल्की गिर गई है जहाँ पर यूरिया का डोज ज़्यादा चला गया है। और आप देख पा रहे हैं ये पौधा हमारा पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था 1 महीने पहले। इसमें आपने देखा था पौधा छोटा बड़ा था। जब बालियाँ निकलने की अवस्था आई किसान साथियों तो आप देख रहे हैं कि जो पौधा है एक समान हो गया है संपूर्ण खेत में और बालियाँ भी सभी में एक समान निकली हुई हैं किसान साथियों। किसान साथियों पूसा बासमती जल्दी कटने वाली धान है, क्योंकि इसको वही किसान लगाते हैं जिनको अपने खेतों में समय से आलू की बुआई करनी होती है और सरसों और राई की बुआई करनी होती है। वही किसान पूसा ताज का इस्तेमाल करते हैं और ये पकने के बाद ज़्यादा समय तक हमें इसको खेतों में खड़ी नहीं रखनी चाहिए किसान साथियों, इससे गिरती चली जाती है। तो किसान साथियों अगर आपको ताज धान को गिरने से बचाना है तो आपको इसमें संतुलित मात्रा का प्रयोग करना होगा।